मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 260 के आसपास था और मैंने यह कहा था कि काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि ये यहाँ से नीचे आए। अब देखिएगा, और अगर इस एरिया को स्टे करता है तो फिर ऊपर जा सकता है, लेकिन मैंने ये कहा था कि M15 के क्लोज नीचे लगे हुए हैं तो इसमें काफ़ी हद तक चांसेस हैं ये नीचे आएगा। और नीचे जो है वो आप इसको यहाँ तक देख सकते हैं, 2152 से लेकर 2148 तक। अगर इस एरिया को स्टे करता है तो यहाँ से ये दोबारा जो है अपसाइड जा सकता है 2168 तक। और अगर ये यहाँ से ऊपर जो है वो इस एरिया को ब्रेक करे, कम से कम 2168 को, और फिर दोबारा स्टे करे, तो यहाँ से हम एक बाय की ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास जो है वो ये ऑप्शन है बाय के लिए 2152 का और 2148 का। तो आप देख सकते हैं इसी कैंडल के अंदर जो है वो नीचे की तरफ मूव की मार्केट ने, और ये आया इस एरिया पे 2148 वाले, और यहाँ क्लोज नहीं किया 2152 के नीचे। तो यहाँ से दोबारा जो है वो अप होता रहा, लेकिन ये है कि ये दोबारा जब भी आया इस एरिया पे तो इस एरिया को ब्रेक करता रहा और यहीं पे जो है वो मार्केट अप और डाउन मूव करती रही। तो यही था, मैंने ये कहा था कि इस एरिया में हम सेल नहीं करेंगे। ये ब्लू लाइन हमारी कल की सुबह की एनालाइज की हैं, और रेड लाइन जो है वो हमारी लाइव सेशन की। तो यहाँ पर भी मैंने यही कहा था कि यहाँ हम सेल तब करेंगे जब हमें ये ब्रेकआउट दे 2148 का, और इसके नीचे H4 का क्लोज लगे, उसके बाद अपसाइड जाएगा, वहाँ से हम सेल कर सकते हैं। अदरवाइज इस एरिया में हम सेल नहीं कर सकते, यहाँ से हमें बाय ही देखना है। ये आप देख सकते हैं कल किस तरह की मूवमेंट हुई है। मार्केट ने एज इट इज वहाँ से नीचे आया और इसी एरिया को सपोर्ट लिया, फिर दोबारा बुलिश हुआ यहाँ तक, फिर दोबारा नीचे आया, फिर दोबारा बुलिश हुआ। तो इस तरह की सिचुएशन ही रही। इस एरिया से नीचे कोई क्लोज नहीं लगा 2148 से नीचे, और यहीं जो है वो अप और डाउन, पहले ये नीचे आया, फिर अप गया, फिर नीचे आया, फिर अप। तो इस तरह से मूव होती रही। ये थी हमारी कल की एनालाइज। और मार्केट की मूवमेंट अब हम देख लेते हैं कि हमने जो लाइव सेशन किया था उसके अंदर मैंने क्या बताया था और क्या जो है मूवमेंट हुई। तो हम M15 में आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने कल भी बताया था कि आप लाइव सेशन ज्वाइन किया करें, वहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट लाइव सेशन में है, क्योंकि वहाँ पर एक तो हम लर्निंग बेस्ड भी जो है वो चीज़ें डिस्कस करते हैं जो हमारे मेथड के अंदर इम्पोर्टेंट है। साथ में जो है वो एक ट्रेड भी बता देते हैं और पोजीशन भी बताते हैं कि भाई जो है वो जो सेटअप बना होता है उसी के हिसाब से क्या आपको क्या करना चाहिए। हमने जब लाइव सेशन स्टार्ट किया था तो यहाँ मूव कर रहा था, और मैंने यह सिचुएशन के हिसाब से मैंने ये कहा था कि आप अब यहाँ से सेल जाने के चांसेस हैं, आप सेल मत करिएगा। अगर इस एरिया को स्टे करता है तो आप यहाँ से बाय करेंगे, नहीं तो फिर इस एरिया पे बाय करेंगे। और अगर सेल देखना है तो इस एरिया को ये ब्रेक क्लोज करे, H4 का क्लोज दे यहाँ पर, और फिर ये दोबारा जाएगा यहाँ तक 542 के पास, और यहाँ से फिर ये दोबारा एक नीचे की मूव लगेगी इस तरह। तो उसमें जो है वो हम सेल कर सकते हैं इस पोजीशन के साथ। अदरवाइज मैंने ये कहा था कि आप वेट करें। जब हमने लाइव सेशन क्लोज किया था तो मैंने कहा था यहाँ पर क्लियरली ये सेल जाएगा, आप सेल ना करें, यहाँ से इस वेट करें। इस एरिया का अगर स्टे करता है तो गुड है, और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर यहाँ से आप बाय करें। और आप मैंने यही कहा था कि आप तकरीबन जो है वो यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं। यही एरिया बताया था 2160 का, लेकिन वहाँ से 57 भी जो है वो आप निकल सकते हैं, लेकिन ये कि यहाँ से बाय ही बेहतर है, सेलिंग रिस्की रहेगा। तो देखें यहाँ से सेल हुआ, अब समझना ये है कि यहाँ से सेल हुआ तो मैंने मना किया कि आप सेल ना करें, लेकिन मैंने ये कहा था कि आप बाय करें, चाहे यहाँ से मिलता है या यहाँ से मिलता है। अब आप खुद देख लें कि खुद समझें इस चीज़ को। एक फास्ट नीचे आया और फास्ट अप चला गया। इसी ऐसी ट्रेड में हमेशा जो है वो फंसते, हमें नहीं पता चलता कि कौन से एरिया को स्टे करेगा। देखो बाय के चांसेस 100% थे, वहाँ पर एक सेटअप था।
अब इस एरिया को जो मैंने ये 2152 का है, इसको भी ऐसे टेस्ट करता और एकदम ऐसे बुलिश हो जाता। जिस तरह ये 48 वाले एरिया से हुआ है, यहाँ से देखो आप कितना यहाँ से आया है, आगे बस खाली टेस्ट ही किया है इसको और एकदम फास्ट यहाँ जाके पहुंचा और यहाँ क्लोज कर दिया। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमेशा समझना होता है कि हमें ट्रेड कैसे करनी चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही होगी। मैं हमेशा वन साइडेड की बात इसलिए करता हूँ कि देखें, सबसे पहले ट्रेड में जब तक ये समझ में नहीं आता ना कि हमने करना क्या है, बाय करना है, सेल करना है, हमें मार्केट की पोजीशन क्या है, हमें क्या करना चाहिए। मार्केट तो देखो डाउन भी होगी, अप भी जाएगी, ये तो इसका रूल है, ये कोई सीधा सीधा तो नहीं जाएगा। लेकिन समझना ये होता है इसमें कि हमने करना क्या है। हमेशा मैं इसलिए कहता हूँ कि वन साइडेड ट्रेड करें। अगर यहाँ से आपकी रात को बाई की ट्रेड लगी हुई हो और अभी तक भी होल्ड की हुई हो तो वो 100 पिप्स प्रॉफिट में चल रही है। लेकिन अगर यहाँ से आप सेल करते तो विद इन जो है वो आवर्स के अंदर जो है आप यहाँ आ गई मार्केट, और जहाँ आपकी एंट्री थी वहीं आ गई। नहीं समझ में आया कि मार्केट ने क्यों यहाँ से मूव किया। लेकिन ये कि ये यहाँ से भी जो है वो ऊपर जा सकता था, क्योंकि चांसेस यही थे कि बाय होगा, फिर यहाँ से हो या यहाँ से हो। तो ऐसी कंडीशन में हमें जो है वो हमेशा वन साइडेड ही ट्रेड करनी चाहिए। मैं हमेशा वन साइडेड ट्रेड की बात इसलिए करता हूँ, ये कम थोड़ी है। यहाँ से आप वहाँ तक काउंट करके देखें ना, तकरीबन 120 पिप्स है। 120 पिप्स अगर आप मतलब रात में 8 बजे 9 बजे एंट्री लेते हैं और सो जाते हैं और सुबह उठते हैं कि आप हमारी जो ट्रेड है वो 120 पिप्स प्रॉफिट में चल रही है, तो आप क्या समझते हैं? कोई मतलब इससे ज़्यादा और क्या बेनिफिट हो सकता है इस मार्केट में। हम के तो यही है कि ये समझना चाहिए हमें ट्रेड किस तरफ करनी है, क्या करना है, और कौन ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि करंट रनिंग जो हम जिस टाइप के हम ट्रेडर हैं, मतलब हम डे के होते हैं, सुबह में एंट्री लो तो बस 1 घंटे में 2 घंटे में निकल जाए या ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन में निकल जाए। क्योंकि 1 दिन से ज़्यादा हम ना तो अगर डे ट्रेडर हैं, होल्ड करते हैं, तो फिर उसके लिए जो है वो यही होता है कि जितना जल्दी निकलें तो वो ही बेहतर है। तो उसके लिए यही बेहतर तरीका है। और वैसे भी स्विंग ट्रेड करने के लिए हमें जो है वो H4 या उसी हिसाब से तो ट्रेड नहीं कर सकते। उसके लिए फिर हमारी वीकली एनालाइज होती है, अब उसके बेस पे लेवल्स को देख सकते हैं। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और लाइव सेशन की जो एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट आपके सामने। और अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज के हवाले से अगर हम बात करें तो मैं पहले तो ये बताता चलूं कि आज न्यूज़ है FOMC, और आप सब अच्छे से जानते भी हैं कि FOMC के अंदर अच्छी खासी मूव्स लगती है। तो मैंने इस वजह से जो है वो कुछ हाई एरियाज और नीचे के जो एरियाज हैं उनके भी लेवल्स लिए हैं, ताकि क्योंकि अगर कोई बड़ी मूव लगे तो भी हम उसको जज कर सकें कि मार्केट जो है वो कहाँ जा सकती है, कौन से एरिया इंपॉर्टेंट हैं। तो इसी वजह से मैंने जो है वो काफ़ी बड़े एरियाज लिए हैं। अब देखते हैं क्या पोजीशन बनती है। वैसे मैं कोशिश करूंगा लाइव सेशन न्यूज़ से पहले एक 1 आवर या 2 आवर पहले ही आ जाऊंगा, क्योंकि हम अच्छी खासी डिस्कस भी करेंगे न्यूज़ से पहले। और क्योंकि न्यूज़ FOMC की जब आती है तो फिर उसके बाद 1 डेढ़ घंटे तक जो है वो उसकी मूवमेंट चलती है। तो कोशिश करेंगे कि पहले उसको अच्छे से डिस्कस कर लें, कम से कम 1 घंटा पहले जो है वो लाइव आके, और पोजीशंस अच्छे से बता दूंगा, मैं समझा दूंगा। उस वक्त देखते हैं क्या लेवल्स निकलते हैं, जो मेरी समझ होगी उसके हिसाब से मैं बता दूंगा। फिर कोशिश करेंगे कि हम न्यूज़ के दौरान भी मार्केट को मॉनिटर करें। तो लाइव सेशन ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ साथ हम लर्निंग जो चीज़ें हैं वो भी हम डिस्कस करते रहेंगे। वैसे भी हर लाइव सेशन में एक ना एक लर्निंग बेस्ड जो है वो कुछ ना कुछ मैं बता ही रहा हूँ। तो लर्निंग के हवाले से ज़रूर लाइव सेशन देखा करें। अगर आप मिस भी हो जाता है तो बाद में भी देख लिया करें, क्योंकि लाइव सेशन के अंदर सिर्फ लाइव ट्रेड ही नहीं होती, उसके साथ एक लर्निंग भी होती है। जिनको सीखने का शौक है या हमारे मेथड के हिसाब से काम करने का शौक रखते हैं, सीखने का शौक रखते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए लाइव सेशन ज्वाइन कर लें। होता है नहीं टाइम मिलता है या फिर इसके लिए तो, लेकिन ये कि उसको देख लिया करें बाद में, ताकि आप
अच्छे से जो है वो सीख भी सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या सिचुएशन बनी हुई है। ये यहाँ तक आ चुका है और इस टाइम ये सपोर्ट के नीचे है। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा-सा इस तरह जज करते हैं। अब थोड़ा-सा वीकनेस शो कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि जो पोज़ीशन दिखा रहा है उस हिसाब से कुछ वीकनेस दिखा रहा है, लेकिन देखते हैं खैर। अ, H4 को ही फ़ॉलो करिएगा कोशिश करके। ये जो चल रहा है कैंडल, ये तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि ये 2157 से ऊपर लगे। अगर ये 2157 से ऊपर लगता है तो ये यहाँ तक आ सकता है, ठीक है? और यहाँ से जो है, अगर इस एरिया से, इन दोनों से 57 से 54 से लेकर 52 का एरिया, अगर ये ब्रेक ना हुआ तो यहाँ से फिर जो है वो यहाँ तक देखिएगा, क्योंकि ऊपर के नीचे की मूवमेंट इतनी अच्छी नहीं है कि जिस पे ज़्यादा होल्ड की जाए। यहाँ तक देखिएगा, ये यहाँ तक भी जा सकता है। लेकिन ये कि आप हम जो है वो 2164 से निकल जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। एक सिचुएशन ये है, ज़्यादा कुछ चांसेस अभी भी मौजूद हैं कि बुलिश होने के, लेकिन ये है कि एक राउंड शायद ये इस एरिया का लगा दे, यहाँ तक लगाए या फिर यहाँ तक लगाए। यहाँ से बाय करना जो है वो रिस्की है। और अगर मैं ये भी बता देता हूँ, अगर इसी एरिया से ये दोबारा अपसाइड निकल जाता है तो हमें वेट करना पड़ेगा इस एरिया के ब्रेक का। अगर ये सीधा इसको ब्रेक करता है तो ये दोबारा आएगा इस एरिया पे, और फिर यहाँ से हमें जो है एक बाय की चांस जो है वो ये चांस मिल सकता है। ठीक है, इस एरिया तक की हमें देखना है फिलहाल। इससे ज़्यादा हम फिलहाल नहीं देखेंगे बाय, क्योंकि नीचे की पोजीशन जो है ना वो इसकी इतनी अच्छी नहीं है। 2149 का जो एरिया था वो ब्रेकआउट हो चुका है। 2144 का एक एरिया है यहाँ पर। लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ तक मार्केट तो अभी नहीं फिलहाल आने वाली। ये फिर हम जो लाइव सेशन में आके देख लेंगे उसकी पोजीशन को भी। लेकिन ना तो 2144 टेस्टेड है, 2149 के नीचे 4 के क्लोज लगे हुए हैं। ये नीचे का एरिया इतना अच्छा नहीं है। लेकिन मसला ये है कि ये ऊपर जो है ना वो इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक क्लोज किया हुआ है, फिर दोबारा गया था लेकिन टेस्ट नहीं कर पाया। तो इसलिए जो है ना वो इसके लिए ये 2168 भी महंगा पड़ सकता है। तो यहाँ से हो सकता है कि ये दोबारा फिर यहाँ तक आ जाए या फिर इस एरिया तक आ जाए। तो यही है कि अगर नीचे से मिलेगा, देखिए हमेशा ज़हन में रखिए कि बाय हमेशा हमें बेस से लेना चाहिए, सपोर्ट से लेना चाहिए, और सेल जो है हमेशा रेजिस्टेंस एरिया से लेना चाहिए। मैंने इसलिए अलग-अलग कलर्स और अलग-अलग लेवल्स इसलिए लगाता हूँ, हमारे मेथड के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज़ अलग-अलग हैं, सेम नहीं है, समझ रहे हो? तो इसलिए हमें जो है वो इसीलिए मैंने इनके कलर्स अलग रखे हैं, और ये इतने ज़्यादा लेवल भी इसीलिए लगते हैं। अब देखिए ना, ये 2 यहाँ पर रेजिस्टेंट है और ये 2 सपोर्ट है। अब मैं इन इनको हटा दूँ, कोई भी एक बना दूँ, चाहे सब मतलब ये इसको लेवल बना दूँ या इसको लेवल बना दूँ, तो ये सपोर्ट भी यही है, रेजिस्टेंट भी यही। तो ऐसा नहीं है ना, हमारे मेथड में ऐसा नहीं है। इसलिए जो है ना वो, आप अगर ये फ़ील करते हैं इतने सारे लेवल हैं, इतने सारे लेवल तो हैं, लेकिन यहाँ ये भी तो देखें, ये सपोर्ट है, ठीक है? यहाँ पर ये सपोर्ट है, उसके बाद ये सपोर्ट है, ये पूरा एरिया पूरा खाली है बीच में। यहाँ है तो ये रेजिस्टेंट है, ये एक माइनर एरिया है। यहाँ है तो एक रेजिस्टेंट है। तो अगर ये वो उसको भी देखें ना, हमारे मेथड के बेस पे जिस तरह की पोजीशन है उसी तरह से देखना। अब यहाँ पर ये रेजिस्टेंट है तो फिर यहाँ पर रेजिस्टेंट है। तो इसलिए हमारे हिसाब से जो है वो लेवल इस तरह है, सपोर्ट अलग है और रेजिस्टेंट अलग है। इस वजह से ही जो है वो हमारे यहाँ पर ज़्यादा लेवल लगते हैं। तो इन लेवल्स के ऊपर मार्केट करना भी, मार्केट को फॉलो करना भी तो बहुत आसान है ना। देखिए ना, इसका ये होता है, ये रेजिस्टेंट ब्रेक हुआ, मार्केट सपोर्ट टेस्ट करेगा, फिर दूसरे रेजिस्टेंट तक जाएगा। तो इस तरह से हमें ये भी पता होता है कि हमें बाय कहाँ से करना है, सेल कहाँ से करना है, क्या मार्केट रेजिस्टेंट हो रही है, क्या सपोर्ट ले रही है। तो वो ये सारा इजीली समझ आता है। अगर रेजिस्टेंट ब्रेक करता है, मार्केट कभी भी रेजिस्टेंट ब्रेक करती है तो दोबारा सपोर्ट पे जाती है, सपोर्ट टेस्ट करने के बाद फिर 2 सेकंड रेजिस्टेंट जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो हमें
अच्छी ट्रेड मिलती है। तो ये मेरे हिसाब से आज की अभी की जो करंट पोजीशन है वो यही है। बाकी अगर ये 48 के नीचे जो है वो H4 का क्लोज लग जाता है तो फिर कल भी मैंने बताया था कि ये 52 54 को टेस्ट करने के बाद जो है यहाँ तक आएगा। फिलहाल तो ऐसी कंडीशन नज़र नहीं आ रही है। लेकिन ये है कि हम लाइव सेशन में जब आएंगे तो फिर देख लेंगे उस टाइम में क्या पोजीशन बनती है और मैं बता दूंगा। फिर हम न्यूज़ में जो है वो साथ होंगे। कोशिश करूंगा मैं एक कोई अच्छा सेटअप बना तो मैं ज़रूर बताऊंगा। अभी तक के लिए जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे यही लग रहा है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।